प्रिय चर्च प्राचीनों, प्रचारक, पासवानों, भाइयों बहनों, मसीह विश्वासियों और मसीह यीशु में प्रिय संडे स्कूल के बच्चों, यह एक निर्विवाद सत्य है और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ दिन प्रतिदिन की आध्यात्मिक यात्रा में हम सभी की जीवित गवाही है कि पवित्र बाइबल जीवित यीशु का जीवित वचन है, जो हर किसी से बात करता है जब भी इसे सुनते हैं। आज हम उस पवित्र बाइबल जीवित शास्त्र से सीखने जा रहे हैं। आप इसे मैथ्यू अध्याय 2:1-12 के अनुसार सुसमाचार में पाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए आज के दिन का पाठ शुरू करें। हेरोदिस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहमा में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने आई हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों भी को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया, हे बैतलहम यहूदा के प्रदेश, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर बालक जी की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेता पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। मत्ती 2:1-12 के अनुसार पूर्वी देशों के ज्ञानी, जिन्हें आमतौर पर माजूशी या विदेशी विद्वान कहा जाता है, ये विद्वान यीशु के जन्म के समय पूर्व के देशों से यरूशलेम आए थे। उन्होंने एक नया तारा देखा और समझ गए कि यह तारा यहूदियों के राजा के जन्म की सूचना दे रहा है। इस घटना का सारांश 1, यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। 2, ज्ञानी पुरुषों का आगमन। ये विदेशी विद्वान यरूशलेम आए और पूछने लगे, यहूदियों का नया राजा कहाँ जन्मा है? 3, हेरोद की चिंता। राजा हेरोद इस बात को सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने महायाजकों से पूछा कि मसीहा कहाँ जन्म लेगा। उसे बताया गया कि मसीहा बैतलहम में जन्म लेंगे। 4, तारे का मार्गदर्शन। ज्ञानी पुरुष हेरोद से मिलने के बाद तारे के प्रकाश का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां यीशु था। 5, उपासना और उपहार। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया और स्वर्ण, लोबान और गंधरस के उपहार चढ़ाए। 6, सपने में चेतावनी। ज्ञानी पुरुषों को स्वप्न में ईश्वर से चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास वापस न जाएं, इसलिए वे दूसरे मार्ग से अपने देश लौट गए। इस घटना का अर्थ पूर्वी देशों के ज्ञानी पुरुषों द्वारा यीशु की उपासना यह दर्शाती है कि यीशु केवल यहूदियों के राजा नहीं है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के उद्धारकर्ता और मसीहा है। स्वर्ण, यह राजा के लिए उपयुक्त उपहार है। लोबान, यह पूजा और आराधना के लिए उपयोग किया जाता है, जो यीशु के देवत्व को दर्शाता है। गंधरस, यह मृत शरीर के संस्कार में प्रयुक्त होता है, जो यीशु के भविष्य के बलिदान का संकेत करता है। यह घटना यह दिखाती है कि यीशु केवल एक सांसारिक राज्य के राजा नहीं, बल्कि समस्त संसार के उद्धारक